क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के जिस स्कूल में आज ब्लैक बोर्ड और चौक की कमी है, वहां कल रोबोट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बच्चों को पढ़ाएगा? जी हाँ, ये आपके प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में होने वाला सबसे बड़ा बदलाव है। लेकिन ठहरिए, क्या ये बदलाव वाकई में संभव है या फिर उन हजारों स्कूलों के जख्मों पर एक हाईटेक बैंडेज लगाने की कोशिश है, जहां आज भी एक ही शिक्षक 5 कक्षाओं को पढ़ा रहा है? आज के इस विश्लेषण में हम आपको बताएंगे एआई वाली क्लासरूम और शिक्षक विहीन स्कूल के बीच की इस कड़वी सच्चाई की। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ ऋतु अहिरवार। सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जो सुर्खियों में है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को अब तकनीकी रूप में सुपर पावर बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT ने कमर कस ली है। अब सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों, शिक्षकों और यहाँ तक कि बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका मकसद है पढ़ाई, लिखाई और रिसर्च की गुणवत्ता को वर्ल्ड क्लास बनाना। जानकारी के अनुसार इस योजना के पहले चरण में SCERT के प्रोफेसर और BEd कॉलेजों के स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और अब बारी है इसे जमीन पर उतारने की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत बोधन AI कॉन्क्लेव 2026 में एक बहुत बड़ी घोषणा की है। उनके मुताबिक आने वाले समय में कक्षा तीसरी से ही बच्चों को AI आधारित शिक्षा दी जाएगी, यानी जिस उम्र में बच्चा पहाड़े याद करता है उस उम्र में वह एल्गोरिदम की भाषा समझेगा। सरकार ने इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया है और अच्छी खबर ये है कि ये सिर्फ सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि निजी और अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को भी इसी दायरे में लाया जाएगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी जरूरी है। एक तरफ हम कक्षा तीसरी से AI की बात कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के धरातल पर शिक्षा की स्थिति क्या है? मीडिया रिपोर्ट्स और ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर थोड़ी धुंधली नजर आती है। UDAIS प्लस की 2024-25 की रिपोर्ट बताती है कि छत्तीसगढ़ में करीब 5,900 से अधिक स्कूल ऐसे हैं जो एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। जरा सोचिए, एक ही शिक्षक पहली से 5वीं तक के बच्चों को कैसे AI पढ़ाएगा, जब उसे मिड डे मील से लेकर डाक बनाने तक के काम भी करने होते हैं। हाल ही में आई खबरों के मुताबिक राज्य में शिक्षकों के लगभग 30,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। हालांकि सरकार ने 5,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ऐसा 2024 की रिपोर्ट ये भी इशारा करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी साक्षरता यानी सामान्य हिंदी पढ़ना और गणित हल करना अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। युक्तिकरण के नाम पर कम छात्र संख्या वाले हजारों स्कूलों को बंद करने या मर्ज करने की प्रक्रिया ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बिना बुनियादी ढांचा सुधारे AI का ये पौधा वट वृक्ष बन पाएगा? बहरहाल इस नई पहल में एक बहुत ही जरूरी पहलू डिजिटल सुरक्षा का भी है। चूंकि यह पढ़ाई ऑनलाइन होगी तो शिक्षकों और बच्चों को साइबर ठगी और अनजान लिंक से बचने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जो कि स्वागत योग्य कदम है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये सही से लागू हुआ तो मूल्यांकन और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आएगी। सरकार की मंशा अच्छी है, विजन बड़ा है, लेकिन राह में चुनौतियां पहाड़ जैसी हैं। AI निश्चित रूप से भविष्य है, लेकिन वर्तमान में शिक्षकों की कमी को पूरा करना भी उतना ही जरूरी है। क्या AI हमारे शिक्षकों का विकल्प बन सकता है या फिर हमें शिक्षकों के हाथ में AI का टूल देना होगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके आसपास के सरकारी स्कूल में पर्याप्त शिक्षक हैं या फिर वहां भी AI की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस तरीके की और जानकारियों के लिए CGNN लाइव के साथ बने रहें।